अर्जुन की महानता महाभारत का एक दृष्टांत है। एक बार कौरव सेना में कुछ बातचीत हुई जिसकी सूचना कुंती नंदन युधिष्ठिर के गुप्तचरों ने उनको दी। तब युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को एकांत में बुलाकर कहा, कौरव सेना में नियुक्त मेरे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि गत दिवस रात्रि में दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने गंगा पुत्र भीष्म से प्रश्न किया था कि हे पितामह, आप पांडवों की सेना को कितने समय में नष्ट कर सकते हैं। तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि मैं 1 महीने में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से भी यही प्रश्न किया तो द्रोणाचार्य ने भी 1 महीने में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य से पूछने पर भी उन्होंने 2 महीने का समय बताया और अश्वत्थामा ने तो 10 ही दिनों में पांडव सेना के विनाश की प्रतिज्ञा की। जब यही बात कर्ण से पूछी गई तो उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना का संहार करने की प्रतिज्ञा ली है। अतः हे अर्जुन, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने समय में शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। तब निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, महाराज, निसंदेह ये सब महाबट योद्धा अस्त्र विद्या के पारंगत और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः ये अपने बताए समय में शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सत्य मैं आपको कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मैं अकेला मधुसूदन की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ लेकर देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर तथा भूत, भविष्य और वर्तमान को पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध के समय मुझे अपना महाभयंकर पशुपति अस्त्र प्रदान किया था, जो अब भी मेरे पास मौजूद है। इसी अस्त्र से भगवान पशुपति प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। युधिष्ठिर को धैर्य बंधाते हुए अर्जुन बोला, भ्राताश्री, इस अस्त्र को न तो गंगा पुत्र भीष्म जानते हैं, न ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही नहीं जानते हैं। फिर सूत पुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। परंतु युद्ध में साधारण मनुष्यों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम सरलता पूर्वक युद्ध करके ही शत्रुओं को जीतेंगे। इसी बात से अर्जुन की महानता का पता लगाया जा सकता है कि अपने जीवन से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में भी उन्होंने भगवान पशुपति द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। अब सुनते हैं कर्ण की महानता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। महाबली अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 20-30 हाथ पीछे खिसक जा रहा था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ मात्र 2-3 हाथ ही खिसक पाता था। यह दृश्य देखकर अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बाणों की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अर्जुन के कौशल की नाम मात्र भी प्रशंसा नहीं किए। यह देखकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ और बोला, हे मधुसूदन, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की प्रशंसा करने के बजाय उस शत्रु के तुच्छ प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम ही बताओ, तुम्हारे रथ के ध्वज पर साक्षात हनुमान, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विद्यमान है। उसके बाद भी यदि एक हाथ भी विचलित होता है तो कर्ण का कौशल बड़ा है। युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतारा, तत्पश्चात स्वयं उतरे। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ विस्फोट के साथ स्वतः जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, जिस तरह अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से निर्बाध रूप से चलता रहा, उसकी तरह हमारा भी यह जीवन रथ उसी परम प्रभु की दया से चल रहा है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कभी भी अपनी सफलता घमंड न करे।